हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो आपकी कल परीक्षा होने वाली है वीपीडीओ की। ठीक है, और उसमें कुछ अन्य पद भी हैं। तो आवेदन की संख्या भले ही थोड़ा इसमें ज़्यादा हो या कम, लेकिन वीपीडीओ में आपको पता है कि ट्रिपल सी जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा उम्मीदवार इसमें नहीं होते हैं, है ना। तो एक सीमित संख्या में ही कंपटीशन चलता है, जैसे पिछली बार भी हुआ है। और मैं अपनी बात करूं तो मैंने ये वाला फॉर्म नहीं भरा था, है ना, क्योंकि सेम उसमें हो चुका है और मुझे लग रहा था कि उसी स्तर की अभी जो है तैयारी है लगभग। तो अगर आ भी जाएगा दोबारे तो फिर एक सीट और वो हो जाती है, तो इसलिए क्या है कि इसलिए मैंने इसको भरा ही नहीं अभी, है ना। तो बात करते हैं कि देखो कैसे आपने रणनीति बनाई होगी, और अब तो खैर एक दिन रह गया है, अब क्या कर सकते हो। तो यूके ट्रिपल एस सी जिस प्रकार से पेपर बनाता है, जैसे पिछला पेपर आया था जुलाई में, 9 जुलाई को। तो जो 9 जुलाई को पेपर हुआ है उसमें हमने देखा कि पैटर्न काफ़ी थोड़ा डीप रखा गया था। एक ग्रेजुएट लेवल जिसे एग्ज़ाम बोलते हैं, वो वाकई पेपर वैसा था, क्योंकि विभिन्न उसमें पद थे स्तर के। ठीक यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो ये मान के चलो कि लेवल वही रहेगा और क्वेश्चन केवल बदल जाएंगे। तो जिसने उस रणनीति के साथ आगे अप्रोच करके तैयारी की होगी जुलाई के बाद से लगातार, तो उसको, क्योंकि लगभग देखो, है ना, 5-6 महीने का समय बीत चुका है। इस दौरान जिसने अपनी तैयारी को और प्लस किया होगा तो वो उसको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्योंकि पहले से देखो पदों की संख्या कम हो चुकी है। लेकिन जिसकी तैयारी का लेवल बन जाता है उसको एक पद की ही ज़रूरत होती है हमेशा। ठीक है, अगर आपके तैयारी का लेवल अच्छा हो चुका है तो फिर पदों की संख्या का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यूके ट्रिपल एस सी के पेपर के लेवल से हम बात करें तो आपकी ज़्यादातर तैयारी वो होती है जो आपने पहले की है, उससे ही आपका प्रभाव पड़ता है। जबकि यूके पीएससी में क्या है कि अभी आप 1-2 महीने भी अच्छे से कोई टॉपिक रट लेते हो, वहाँ से भी आपका निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी प्रश्न आ रहा है उसमें कथन कारण पूछ लेते हैं, है ना, या मिलान के लिए आ जाता है, तो उस प्रश्न के भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव से आती हैं, है ना? तो अपना अच्छे से जो है कल की परीक्षा दो धैर्यपूर्वक, ठीक है, जिससे कि आपका जितने पदों की संख्या है उस रैंक में आप शामिल हो सको। ठीक है, अगर आप तनाव के साथ दोगे कि मेरा पहले भी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ और अब कैसे होगा, तो उसमें क्या होता है कि उस माइंडसेट के साथ कभी कभी 2-3 नंबर घट जाते हैं। और वो 2-3-4 नंबर ही होते हैं जो मेरिट में ऊपर नीचे करते हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा, तो एक एक प्रश्न में क्या था, एक एक नंबर में 90 या 100 स्टूडेंट उसमें आ रहे थे, है ना, दायरे में। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपटीशन का लेवल कैसा है, किस लेवल से प्रश्न बनाए जा रहे हैं, और एक एक नंबर की कितनी वहाँ पर कीमत हो रही है। अगर आपके 1 या 2 अतिरिक्त प्रश्न कुछ गलत हो जा रहे हैं जो आपने सही करने थे, तो वहाँ से या तो आपकी रैंक डाउन हो जा रही है। जैसे आपको लेवल 6 मिलना था तो 5 मिला, 5 मिलना था तो 4 मिला, और 4 मिलना था तो हो सकता है 3 मिला, या फिर आप बाहर ही हो गए। तो एक एक दो दो प्रश्न की कीमत बहुत ज़्यादा है इसमें, है ना। तो बिना तनाव के आराम से आपको ये सोचना है परीक्षा देनी है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही जॉब में है, लेवल 3 में या दूसरी पोस्ट में, और वो दोबारे से दे रहे हैं। कुछ इसलिए भी देते हैं कि उनको सही जगह मिल जाए दोबारे से, जैसे उनका दूरस्थ जिले में हो रखा है अभी चयन, तो वो चाहते हैं कि मेरा पास हो जाए। तो कई कारण होते हैं परीक्षा देने के, जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार हों। अभी इस परीक्षा में कई ऐसे बैठेंगे जो पहले से ही जॉब में भी है। तो उससे पॉजिटिव भी होता है देखो, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब में है कई बार तैयारी उतनी नहीं हो पाती है, एक तो जॉब के कारण, और दूसरा फिर डेडिकेशन लेवल कई बार उतना नहीं रह पाता, है ना। तो बस आपको अपने उस पर फोकस करना है कि भाई मुझे ये चीज़, जिसको देखो अभी तक कोई भी जॉब नहीं मिली है तो उसके लिए तो वो सब कुछ है, तो उसे तो अपना 100% फोकस देना ही देना है। जब तक उसके कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तो उसको ये मान के चलना है कि भाई मुझे पूरा 100% ध्यान इसी पे कर रखना है ना। तब तक रिलैक्स नहीं होना। अगर आप रिलैक्स हो गए तो वो चीज़ें क्या है, हाथ से उतनी दूर निकलती चली जाएंगी। तो बस इतना ही रखो, और कल के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से परीक्षा दो, उम्मीद करते हैं कि आपके पक्ष में परिणाम आएगा। और पिछले पेपर के हिसाब से माइंडसेट भी थोड़ा बच्चों का वो तैयार होगा कि शायद वैसा लेवल का पेपर आ जाए। हालांकि यूके ट्रिपल एस सी जब भी कोई परीक्षा लेता है तो मैक्सिमम क्या है, वो सरप्राइज ही करता है। अभी हो सकता है कि सबने थोड़ा हार्ड लेवल एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपेयर किया हो, डिटेल्स ज़्यादा पढ़ी हो, लेकिन वो कुछ और ही पैटर्न पे दे दे। तो परीक्षा से पहले हम कुछ गैस तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है और ये यूके ट्रिपल एस सी ले रहा है, तो ये मान के चलते हैं कि वो परीक्षा ठीक ठाक स्तर की ही होगी जैसे पिछली बार हुआ था, है ना? तो आप अच्छे से परीक्षा दो, बस इतना ही कहना था।
और बाकी बातें बाद में की जाएंगी। धन्यवाद।